अब आपको एक बड़ा सा पासपोर्ट अपने साथ लेकर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो उसमें डिजिटल पासपोर्ट ही आपको अब मिलेगा। इस पासपोर्ट में एक चिप लगी हुई होगी जो आपको सब कुछ आपके बारे में बता देगी। आपने कहाँ घूमा, कहाँ वीज़ा लिया, कहाँ वीज़ा ऑन अराइवल लिया, क्या किया, कैसे किया। मेरा काम है बस आपको इन्फॉर्मेशन देना बिना किसी एजेंडे के, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, और उसके बाद आप खुद तय करें कि इसमें क्या ठीक है, क्या गलत है, कितना ये हमारी ज़िंदगी को आसान करेगा और कितना हमारे लिए ये बंदिशें पैदा करेगा। एक बार बात कर लेते हैं। पासपोर्ट की दुनिया में भारत में फेज़ 2 लॉन्च हो गया है और इस फेज़ 2 में सरकार ने TCS जो टाटा कंपनी है उसको अपना टेंडर दिया है। 6000 करोड़ की ये डील हुई है। फेज़ 1 का जो काम था पासपोर्ट का वो भी इसी कंपनी ने, टाटा ने किया था भारत के लिए। हम ये मानते हैं कि काफ़ी काम आसान हुआ है, चीज़ें बहुत आसानी से अब होती हैं, लेकिन उनके साथ कुछ चीज़ें गलत भी जुड़ती हैं। जैसे टाटा ने अब फेज़ 2 में ये जो ई पासपोर्ट के ऊपर जो है अपना काम शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग हर साल 1.5 से 2 करोड़ पासपोर्ट बनते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं। और जब हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें आसान हुई हैं, तो पहले हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के चक्कर काटते रहते थे, पासपोर्ट भी नहीं बनते थे, और अब ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ है, आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना है, उस दिन आपका काम लगभग हो ही जाता है। तो ठीक है, ये आसान बात है, ये आसानी से काम अब हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत सरकार ने फेज़ 2 के काम पर अब ये जो अपनी जो सैंक्शन दी है, हामी भरी है, इसमें आपके पासपोर्ट के दूसरे पेज पर एक चिप लगेगी छोटी सी। इस चिप में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि आपने कब, किस टाइम, कहाँ पर ट्रैवल किया है। अक्सर आप देखते होंगे जो स्टैंप अभी लगती है, जहाँ पर भी अब जाते हैं, वो स्टैंप अब नहीं लगेगी। तो उस चिप में सारी इंफॉर्मेशन होगी और धीरे धीरे ये फेज़ 2 है। फेज़ 3 भी आएगा, जब हो सकता है आप अपने मोबाइल में ही एक ई पासपोर्ट, डिजिटल पासपोर्ट लेकर घूमें। लेकिन वो अभी नहीं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि दूसरे पेज पर एक चिप लगेगी, जैसा आप अपने अक्सर ATM में देखते हैं, इसी तरीके से कुछ, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। चिप, हर जगह चिप, ATM में चिप, पासपोर्ट में चिप। चलिए देखते हैं। इसके साथ साथ जो एक बड़ा खतरा भी कहा जा रहा है वो ये कि पासपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट होता है और सरकार को इसे कंप्लीट अपने हाथों में लेना चाहिए, इसकी अथॉरिटी को, इसकी इंफॉर्मेशन को। इसमें एक प्राइवेट कंपनी को क्यों जो है घुसाया जा रहा है बीच में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से सिक्योरिटी ब्रीच काफ़ी आसान हो जाता है, ऐसा माना जाता है। चलिए, जब PPP मॉडल है, प्राइवेट पब्लिक मॉडल है, तो एक कंपनी ज़रूर आई है। हालांकि TCS इसमें ये कहती है हम जो है सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंफॉर्मेशन लीक होना ऐसे मॉडल्स में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो थी बात कि जो डिजिटल पासपोर्ट होगा, जो ई पासपोर्ट होगा, उसको कौन सी कंपनी भारत सरकार के साथ मिल के करेगी और उसका क्या काम होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी मॉडल में और ज़्यादा, तो TCS ये भी कहती है कि ये सब सिस्टम परफॉर्म करने के लिए, हमें करने के लिए, ताकि लोगों का जीवन आसान हो, उन्हें इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो ये चिप लगानी जो है लगाई जा रही है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं लोगों की जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो खतरे में नहीं है? क्या ये ठीक है? कितना ठीक है? हो सकता है ये समय की मांग हो, लेकिन इसमें भी क्या कुछ बदलाव नहीं होने चाहिए? क्या कंट्रोल सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए? और अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या चीज सामने आएगी? क्या इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में आते हैं, हो सकता है आपके मन में भी आए वीडियो देखने के बाद। और अगर आते हैं तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।